यज्ञ में सत्संग अनिवार्य क्यों है? आप यज्ञ में आते हैं तो यज्ञ में जब आप आते हैं तो यज्ञ का दर्शन होता है, परिक्रमा करते हैं आप, लेकिन यज्ञ की महिमा कौन बताएगा? यज्ञ की महिमा तो वही बताएगा जो यज्ञ के बारे में जानता है। जो यज्ञ के बारे में जानता है वो यज्ञ की महिमा बताता है। यज्ञ की महिमा संत बताते हैं, क्योंकि संत यज्ञ करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि यज्ञ में व्यवधान हो जाता है। कभी कभी प्रकृति के द्वारा भी व्यवधान हो जाता है। जैसे बहुत तेज हवा पानी आ जाए तो लगता है कि बहुत व्यवधान हो गया। कहीं कहीं तो घास फूस के मंडप बनते हैं तो उड़ जाते हैं। अभी भिंड जिले में एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था, जिसमें लगभग 500 से भी अधिक विद्वान आए थे। था तो 108 कुंडी यज्ञ, लेकिन उसमें 500 विद्वान दुर्गा पाठ कर रहे थे। दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा था। क्यों शास्त्री जी? कितने पंडित थे? 500 से 500 से कुछ अधिक ही थे। लेकिन एक दिन इतना तेज पानी आया, इतना तेज हवा का प्रवाह हुआ कि यज्ञ मंडप प्रभावित हो गया। लेकिन पूर्णाहुति के बाद तो इतना प्रभावित हुआ यज्ञ मंडप कि यज्ञ मंडप ही गिर गया, लेकिन पूर्णाहुति हो गई थी। तो प्यारे, प्रकृति के द्वारा भी कभी कभी परेशानी पैदा हो जाती है। कभी कभी समाज के द्वारा परेशानी पैदा हो जाती है। कभी कभी धन के अभाव में परेशानी पैदा हो जाती है। परेशानियां कभी न कभी आ जाती हैं, लेकिन याद रखना, यज्ञ सबकी परेशानी दूर करता है। जिसके जीवन में परेशानी है वो यज्ञ की शरण में आ जाए तो यज्ञ भगवान उसकी परेशानी दूर कर देते हैं। हमारे आपके जीवन में होमात्मक यज्ञ कभी कभी होता है, ज्ञानात्मक यज्ञ भी कभी कभी होता है। लेकिन प्यारे, होमात्मक यज्ञ के लिए हमें 33 करोड़ देवताओं को आमंत्रित करना पड़ता है, लेकिन ज्ञान यज्ञ के लिए किसी संत को आमंत्रित करना पड़ता है, अथवा 2-4 संत भी आ जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से किसी एक विशेष संत को आमंत्रित करना पड़ता है। संत के दर्शन से, संत की वाणी से, संत के पर्सन से पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसीदास जी के मत से साधु नाम दर्शनम पुण्यम, ये तो शास्त्र कहता ही है कि संत के दर्शन से पुण्य प्राप्त होते हैं। लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि संत के दर्शन से पुण्य तो प्राप्त होते ही हैं, लेकिन पाप, अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। कब होते हैं पाप नष्ट? जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तब साधु संगत पाइए। जहि दरस परस समागमादिक, पाप रास नसाइए। जो पापों की रास, रास मानी ढेर,
पता नहीं कितने जन्मों के पाप इकट्ठे होते रहते हैं तो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है पाप का। उस पाप के पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए सत्संग सुनना बहुत आवश्यक है, और संत वाणी से सत्संग सुनना बहुत आवश्यक।